कोविड महामारी के बाद एक बार फिर HMPV वायरस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लेके लोगों के अंदर डर बना हुआ है। हमारे साथ नोएडा स्थित CSC बंगेली डॉक्टर मीरा गाइने हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि गर्भवती जो महिलाएं हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं वो HMPV वायरस से ग्रसित ना हो, वो कैसे प्रिकॉशन लें या फिर अपने आप को कैसे बचाव करें। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी जो HMPV वायरस की बात करें तो हमारे NCR में ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन जैसे कर्नाटक में 2 केस आए या फिर गुजरात में 1 केस आया, उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं दहशत बनी हुई है। लोग सोच रहे हैं उसके बारे में, क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या प्रिकॉशन है उनकी और लक्षण क्या है जी। तो ये जो HMPV वायरस है इसके जो लक्षण है वो सारे के सारे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं। एक तो जो ये है वायरल इन्फेक्शन की तरह से होता है, तो इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि संक्रमित होने के बाद सिम्टम्स स्टार्ट होने में 5 दिन का गैप होता है। 3 से 5 दिन के बाद सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं वो नॉर्मल पॉपुलेशन को भी हो सकते हैं, बट कुछ बड़े हाई रिस्क पॉपुलेशन हैं। तो नॉर्मली क्या है कि अब तक नॉर्मल जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो इम्यूनाइज हो चुकी होती है, और जो बाय नॉर्मल इन्फेक्शन वो इम्यूनाइज हो चुकी होती है। और जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं वो हैं बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, उसमें भी खास करके हाई रिस्क के वो बच्चे हैं जो 6 महीने से कम एज के हैं। दूसरा है गर्भवती महिलाएं। तीसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेट्स में हैं, जैसे HIV के है, या पहले से कोई क्रोनिक बीमारी है, हार्ट या लंग डिजीज है, या पहले से कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है जैसे अस्थमा। जब इसके सिम्टम्स होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं नॉर्मली जैसे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं, फीवर, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, खांसी, जुकाम, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है इसमें, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, 1% चांसेस होते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन में तब्दील हो जाए, तो फिर बाद में सिम्टम्स निमोनिया के आने लग जाते हैं। और निमोनिया के सिम्टम्स हैं फीवर, जिसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, राइगर्स एंड चिल्स होता है, चेस्ट पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग, उसके अलावा हेडेक, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, फेंटिंग, ये सब जब सिम्टम्स आते हैं इसका मतलब है कि अब इसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है। शुरुआत में जब ये चाइना से खबरें आई थी हमारे देश में और लोगों ने इसके बारे में चर्चा शुरू की, तो एक्सपर्ट शुरू में जब कह रहे थे कि जैसे कोविड होता था संपर्क में आने के बाद या फिर सांस से ना थोड़ा सा संपर्क भी अगर आता है तो उसके बाद फिर कोविड फैल जाता। इसी तरीके के ये भी बताया गया कि लेकिन जो कर्नाटक में 2 केस आए हैं या फिर जो गुजरात में उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है, उसके बावजूद भी HMPV एक्सपर्टों ने उन्हें घोषित किया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोविड में और इसमें किस तरीके से अंतर देखते हैं आप? देखिए, पहली चीज़ जो है कोविड में और इसमें अंतर है वो ये है कि HMPV वायरस जो है वो पुराना वायरस है, कोई नया या नोवेल वायरस नहीं है। कोरोना वायरस नोवेल वायरस था। नोवेल वायरस का मतलब है कि ऐसा वायरस जो नई तरह से बना हुआ था। तो ये काफ़ी टाइम से है हमारे पास, सेंचुरी से ये वायरस प्रेवलेंट है, सेंचुरी से इस वायरस के इन्फेक्शंस हो रहे हैं लोगों को। इसीलिए क्या है कि हमारी काफ़ी सारी जनता और पॉपुलेशन ऑलरेडी इम्यूनाइज हो चुकी है इसके अगेंस्ट, क्योंकि बचपन में या कभी ना कभी उनको ऑलरेडी एक बार इन्फेक्शन हो चुका है और वो ठीक हो चुका है, तो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है। हमें जो केयर करनी है वो हाई रिस्क पॉपुलेशन की केयर करनी है। तो कोविड से पहला फ़र्क ये है। दूसरी जो बात है कि इसमें काफ़ी सारे केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो जो खतरा है इन्फेक्शन का वो हमें मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक लोगों से होता है। तो ट्रैवल की हिस्ट्री होना ना होना कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि ऐसे कई सारे स्टडीज़ हैं। 2006 में एम्स की स्टडी है से लेके 2024 में ICMR की स्टडी है। उन सब में ये पता चला है, जबकि 2006 की बहुत पहले की बात है, कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं बच्चों में, तो एम्स की स्टडी में था कि 12% जो केसेस आते हैं हमारे पास कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स लेते हैं, उनमें ऑलरेडी HMPV वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है। और अब जो 2024 में हुआ है ICMR की स्टडी, उसमें ये पता चला था कि 4% केसेस, 100 केसेस की स्टडी हुई थी, उसमें 4% केसेस को इसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ था। तो ये पुराना वायरस है। जो ऑलरेडी जो सबसे अच्छी बात है अबाउट HMPV वो ये है कि ये वायरस प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये जो भी इफेक्ट कॉज करेगा प्रेग्नेंट महिला पे, वो मदर के ऊपर इफेक्ट की वजह से होगा। जैसे अगर मदर को रेस्पिरेटरी इलनेस है
तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई फीटस को कम हो सकती है। मदर को रेस्पिरेटरी इलनेस है, रेस्पिरेटरी इलनेस माने कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं, तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, क्योंकि जो प्रेगनेंसी की स्टेट होती है वो ऐसी स्टेट होती है जो ऑलरेडी इम्यूनिटी लो होती है। तो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं जो बहनें हैं वो इस समय बहुत ससेप्टेबल हैं कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो केयर करें इस टाइम पे। इस टाइम पे अगर उनको कॉमन कोल्ड होगा, चांसेस उनमें ज़्यादा हैं कि ये फीवर आगे जाके किसी टाइप के निमोनिया में या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा ये है कि जो फीटस पे इफेक्ट पड़ेगा वो ये है कि चलिए ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू नहीं ट्रांसफर होगा, तो कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगे, बच्चे के अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट्स नहीं हो पाएंगे। बट अदरवाइज अगर मदर बीमार है तो बच्चे के ऊपर इफेक्ट्स पड़ेंगे, कम ऑक्सीजन की वजह से उसके डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसके प्री टर्म होने के चांसेस बढ़ेंगे, मिस कैरेज के चांसेस बढ़ेंगे, ऐसे बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेड होने के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसे में जो ज़रूरी है, जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो ये है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को सबसे पहले क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए, इन द सेंस कि वो शॉपिंग मॉल्स में ना जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करें, बाहर ना निकलें जहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस हैं, जहाँ वेंटिलेशन नहीं। दूसरा, उनको जो ज़रूरी है कि अगर हमें पता है कि कोई जो हमसे मिलने आ रहा है उसको रनिंग नोज है, फीवर है, तो उससे कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। इसके अलावा हाथ रेगुलरली वॉश करते रहें, सर्फेसेस को सैनिटाइज करते रहें, अपने आसपास वेंटिलेटेड रखें, माहौल को थोड़ा वेंटिलेटेड रखें, खिड़कियाँ खुली रखें। इसके अलावा जो क्या केयर कर सकते हैं, खाने पीने की केयर कर सकते हैं। विटामिन सी के रिच जो फूड्स होते हैं, जैसे आंवला है, ऑरेंजेस है, ग्रेप्स है, लेमन है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इस टाइम पे इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन बढ़ा दें। विटामिन सी स्पेसिफिकली कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है, तो वो चीज़ें अपने खाने में बढ़ा दें। तो इन तरह से अगर वो प्रिकॉशंस लेती हैं तो वो सेफ रहेंगी। और मेन जो केयर करने की ज़रूरत है वो ये है कि कभी भी अगर रनिंग नोज है, कोल्ड है, तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें। और उसमें भी अगर ऐसा लग रहा है कि फीवर हो रहा है, हाई ग्रेड विथ राइटर्स एंड चिल्स है, चेस्ट पेन है, कफ है जिसमें बलगम आ रही है और वो बलगम कलर्ड है, ग्रीन कलर की, येलो कलर की या रेड टेस्ट, या फिर बाद में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रेथलेसनेस आ रही है, चक्कर आने लगते हैं, कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, उल्टी और वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में ज़रूर डॉक्टर से मिलें। और जितना हो सके हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि जब हम हाइड्रेटेड रहते हैं तो हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। आपने बात कही, पैनिक वाली बात कही, या फिर ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस है ना, HMPV। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई आदमी अनदेखा करता है इसको, या फिर अनजाने में अनदेखी हो जाती है, तो ये कितना घातक हो सकता है? इसमें वही मैं बता रही हूँ, 2024 के अंदर ICMR की जो स्टडी हुई थी उसमें ये पाया गया था कि इसमें चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन 1% है। तो अगर 100 केसेस होते हैं उनके अंदर से एक को चांसेस हैं कि वो कॉम्प्लिकेशन में चला जाए, तो ये फैटेलिटी के चांसेस रहते हैं। इसीलिए, और स्पेसिफिकली ये जो 1% है, ये तो हम नॉर्मल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, बट अगर हम हाई रिस्क ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे एल्डरली है, बच्चे हैं लेस दैन 5 ईयर्स, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको ऑलरेडी अस्थमा, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ है पहले से, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मीरा पाठक, जिन्होंने बताया कि HMPV कोई घातक बीमारी नहीं है, ये पुराना वायरस है और कोविड के मुकाबले इनके लगभग सिम्टम्स एक जैसे हैं। लेकिन अगर किसी को कोई लक्षण पता चलते हैं उसको, तो उस अपना एक्सपर्ट डॉक्टर से राय लें और उसके पास जरूर जाएं। दूसरी बात, जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, कोई सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं तो वो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं और इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है। मैं सुमित राजपूत, लोकल 18 नोएडा।